हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं जेएमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ये हमारी बेसिक मैथ्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम अलग अलग टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम 5 या 6 टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा या भाग। कोई सी भी आपकी दशमलव संख्या है उनको किस तरह से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं ना, जिसमें आपको बच्चों को अधिकतर कन्फ्यूजन होता है ना। वो आपको इस क्लास में पूरा आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा ना। पहला आपका टॉपिक है सबसे पहले कि जोड़ किस तरह से करेंगे, हम दशमलव संख्याओं को किस तरह से जोड़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले आप अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। देखें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोड़ने वाला सवाल है आपका 12.53 प्लस 34.46, ठीक है। इनको प्लस करना है, इस तरह से आपका संख्या लिखी जाएगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो कभी भी आपको जोड़ना है, घटाना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगता है। मतलब सबसे पहले हम लिखेंगे पहला वाला अंक 12.53, ठीक है। अब इसमें इसको प्लस करना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, इधर वाले अंक इधर लिख देंगे, ठीक है। कितना 34, और दशमलव के इधर वाले अंक इधर लिख देंगे क्या 46, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है ना। किस तरह से प्लस करते हैं, 6 और 3 कितना हो रहा है आपका 9, कितना हो रहा है 9, ठीक है ना। 5 और 4 कितना हो रहा है आपका 9 हो रहा है। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा आपका, है ना। 4 और 2 कितना हो रहा है आपका 6, ठीक है। और 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कितना आ गया आपका 46.99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 125 125 में आपको 2.372 आपको प्लस करना है, ठीक है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो इसमें पॉइंट नहीं है आपका, तो पहले हम लिखेंगे 125, ये लिखा, ठीक है। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे अपन, ठीक है। और ये वाला जो अंक है नीचे, दूसरा वाला जो अंक है उसमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा के इधर वाले अंक इधर लिख देंगे और इधर वाले अंक इधर लिखेंगे 372। इस तरह से हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे। अब देखें यहाँ जितने अंक की जरूरत है, देखो यहाँ आपके कितने अंक, 3 अंक की जरूरत है तो 3 जीरो लगा लेंगे, जितने अंक की जरूरत है उतनी जीरो लगा। और इसी प्रकार यहाँ 2 अंक की जरूरत है, यहाँ भी कितनी 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इनको हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस करने का तरीका सिंपल सा होता है, जैसे हम करते हैं, ठीक है। क्या 2 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 2 ही आएगा। 7 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, ठीक है। 3 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 3 आएगा। पॉइंट 5 और 2, 5 2 कितना हो गया आपका 7, 5 और 2 कितना हो गया 7, ठीक है। 2 और 0 को जोड़ा कितना आ गया 2, और 1 और 0 को जोड़ा कितना आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या आ गया आपका 127.375। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगानी है, उसके बाद इधर वाले अंक इधर लिख के और इधर वाले अंक इधर लिखेंगे, जितने अंक की कमी उतनी जीरो लगाएंगे और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। अगला क्वेश्चन है आपका 1.005 में क्या 23.12, है ना। ये आपको प्लस करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अंक ये लिखेंगे 1.005, ठीक है। फिर इसको प्लस करना है तो देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। इधर कितना लिखा 23, तो 23 को इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखा आपका 12, तो यहाँ आपका 12 लिखेंगे, ठीक है। लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब कितने अंक की जरूरत है, देखो यहाँ 1 अंक की जरूरत है तो 1 जीरो, यहाँ 1 अंक कम है तो इतनी, जितने अंक कम है उतनी जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इनको क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, ठीक है। 5 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 5, 2 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 2, और 1 और 0 को प्लस किया तो कितना आएगा आपका 1, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा, है ना। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, 3 और 1 कितना हो गया आपका 4, और 2 और 0 कितना हो गया आपका 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से इनको प्लस करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, ये आपका 0.538 है और इसमें 70.123, ठीक है। इसको प्लस करना है तो किस तरह से करेंगे हम, सबसे पहले ये वाला अंक लिखेंगे क्या 0.538, इसमें ये प्लस करना है तो देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, है ना। 0, ये 70 आपका इधर से लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पॉइंट के बाद क्या है 1 2 और 3, ठीक है। इनको अब प्लस कर रहे हैं तो यहाँ प्लस लगाएंगे। देखो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 का 1 हासिल का कितना आ गया आपका 1 आ गया, वो हासिल का 1 यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, इधर, ठीक। तो 3 और 2 5 और 1 हासिल का 1 कितना हो गया 6, ठीक है। फिर 5 और 1 कितना हो गया आपका, ये भी 6 हो रहा है। पॉइंट 0 और 0 को जोड़ा तो कितना आ गया आपका 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगी, दशमलव के नीचे दशमलव लगेगी, ठीक है ना। 7 ऊपर कोई सा अंक नहीं है तो यहाँ 0 लगा लेंगे, ठीक है। 7 और 0 को जोड़ा भी कितना आ गया आपका 7 आ गया। इस तरह से इन संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आता है हमारा घटाव करना, ठीक है।
देखें अगला हमारा टॉपिक है घटाव, सब्सट्रैक्शन है। ठीक है, तो आपको 120.23 में से आपको 13.465 को माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो किस तरह से घटाएंगे, देखो वही तरीका, लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए किस तरह से हम लिखेंगे। 120.23 को लिखा हमने पहले, अब इसको लिखेंगे तो पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लगाएंगे और जितने अंक इधर है, पॉइंट के इधर वाले अंक है, दशमलव के इधर वाले अंक इधर लिखेंगे और इधर वाले अंक इधर लिखेंगे, कितना 465, और जितने अंक की कमी, देखो यहाँ एक अंक कम है तो एक जीरो, यहाँ एक अंक कम है तो एक जीरो। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस कैसे करेंगे, देखो क्या जीरो में से 5 घटेगा, नहीं, तो इस इधर से एक हासिल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10, 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। ठीक है, ये 5 आ गया, यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा। ठीक है, कितना बचा आपका 2 बचा। अब 2 में से 6 नहीं घटेगा तो इधर से एक हासिल लेंगे, 2 में से एक हासिल लिया तो यहाँ 2 बचा था। ठीक है, क्योंकि हमने हासिल ले चुके थे इधर, तो यहाँ 3 में से क्या बचा था आपका 2 बचा, और इधर से एक हासिल लिया, कितना हो गया 12, 12 में से 6 घटाए, कितने बचे आपके 6 बचे। ठीक है, अब यहाँ आपका इधर से हासिल ले चुके हैं तो यहाँ आपका 1 बचा है। ठीक है, अब 1 में से 4 नहीं घटेगा तो हम इधर से हासिल लेंगे, कहाँ से, यहाँ से, इस 2 से, यहाँ से एक हासिल लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 1 था, यहाँ 11 हो गया। 11 में से 4 को माइनस किया। ठीक है, तो 11 में से अगर 4 माइनस करते तो कितना आएगा आपका 7 आएगा, है ना। ठीक, कितना आएगा आपका 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगी आपकी। ठीक है, यहाँ देखो इधर से हासिल लिया था, यहाँ आपका 11 हो गया था, तो यहाँ आपका क्या जीरो का क्या बन जाता है 9 बन जाता है। ठीक है, तो 9 में से 3 घटाए तो कितने बचेंगे आपके 6 बचेंगे। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा आपका 1, क्योंकि इधर से हासिल ले चुके थे, 1 में से 1 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, फिर यहाँ 1 में से 0 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा आपका 1, तो कितना आएगा 106.765। इस तरह से आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपको कोई से भी दशमलव वाले कोई से सवाल आए, इसका गुणा करना है, भाग करना है, जोड़ना, घटाना, सभी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर आप दूसरे क्वेश्चनों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें 1 में से माइनस करना है। अब देखो 1 में पॉइंट नहीं लगा तो 1 में पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, लगा लिया हमने। यहाँ आपको इसमें से किसका माइनस करना है, 0.576। ठीक है, तो 1 में हमने पॉइंट लगाया, दशमलव लगाई, अब दशमलव के नीचे दशमलव लगाई और इधर वाले अंक इधर लिखे और इधर वाले इधर लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ कितने अंक की जरूरत है, 3 अंक की जरूरत है, 3 जीरो लगाएंगे, 1 2 और 3 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे, देखो यहाँ से हासिल लेंगे, इधर से हासिल लिया, कितना आ गया है 10, 10 में से 6 घटाए, कितना बचा आपका, 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। अब यहाँ क्या बन गया 9, क्योंकि यहाँ से अगर हासिल लेते हैं तो बीच में जितने भी जीरो होते हैं उनकी जगह पे क्या बन जाता है आपका 9 बन जाता है। ठीक है, 9 बन गया, तो 9 में से 7 को माइनस किया, 9 में से 7 को माइनस किया, कितना आ गया 7 और 2 9, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी क्या बन गया 9, 9 में से 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 9 में से कितना माइनस करेंगे हम, 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। पॉइंट, यहाँ देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया। अब यहाँ से इधर हासिल ले चुके थे तो यहाँ क्या बचा आपका 0, 0 में से 0 गया तो कितना बचा आपका 0, तो इसका आंसर आएगा 0.424। ठीक है, इस तरह से हम, है ना, घटाने को करेंगे। 2 क्वेश्चन हो रहे हैं इसके। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 25.1 में से क्या 5.453 को माइनस करना है। तो देखिए आप इसको पहले लिखेंगे 25.1। ठीक है, अब इस अंक को कैसे लिखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, इधर आपका 5 है तो 5 लिख दिया, इधर क्या है आपका 4 5 3, उतने अंक इधर लिख दिए, जितने अंक की जरूरत है उतनी क्या लगा दी हमने 0, तो यहाँ भी हम 0 लगाएंगे, इधर भी आपका अंक कम था। ठीक है, घटाएंगे आप। अब देखो यहाँ से इधर से हासिल लेंगे 1 10, यहाँ आपका क्या होगा 0 था तो 1 हासिल लिया तो 10 हो गया, 10 में से 3 घटाया कितने बचे 7, यहाँ क्या बचेगा आपका 9 बन गया, 9 में से 5 घटाया कितना आ गया आपका 4, यहाँ क्या बचा आपका 0, क्योंकि इधर से हासिल ले चुके हैं। अब 0 में से 4 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, इधर से हासिल लेंगे। ठीक है, इधर से 1 हासिल लिया, कितना हो गया आपका, यहाँ 0 था, 1 हासिल लिया 10 हो गया, 10 में से 4 घटाए कितने बचे आपके 6 दशमलव। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ आपका 4 बचा था क्योंकि इधर से हासिल ले चुके थे हम। ठीक है, तो यहाँ बचा 4, तो 4 में से 5 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे हम, तो कितना आ गया 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 9, है ना, 9 बचेगा। और यहाँ आपका क्या बचा, इधर से हासिल ले चुके हैं तो यहाँ आपका बचा 1, 1 में से 0 घटाए तो कितना बचेगा आपका 1 ही बचेगा। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, इस टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि आपका हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाए। आप कोई से भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, माइनस के प्लस के, है ना, सभी आपको आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। देखो अब इसमें से माइनस करना है क्या 2.83, इसमें से क्या माइनस करना है ये, तो पॉइंट देखो 1 पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 1 है 1 लिख दिया, इधर 0 4 और ये 5, इतना इधर 1 अंक की कमी है तो 1 अंक 1 0 लगा लिया बस।
अब माइनस कर देते हैं। इधर से देखो यहाँ से हासिल लिया कितना होगा 10, 10 में से 5 घटाया कितने आ गया 5। यहाँ क्या बचा आपका, अब 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो इधर से हासिल लेंगे कितना हो जाएगा आपका 12, 12 में 4 घटाए कितने बचेंगे 8। यहाँ आपका क्या बचा 7, क्योंकि इधर से हासिल ले चुके थे। 7 में से 0 घटाए कितना आ गया 7 दशमलव। यहाँ आपका 2 में से 1 घटाए कितना आ गया आपका 1। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इंटू वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मल्टीप्लाई गुणा वाले। ठीक है, इसमें किस तरह से करेंगे, देखो आप दो संख्या इधर है, इनका मल्टीप्लाई करना है इसमें। ठीक है, ये आपका 2.5 और ये आपका 265.4 है। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, किस तरह से करेंगे देखो। गुणा वाले क्वेश्चनों में सिंपल जो गुणा अपन जैसे करते हैं वैसे करने, लास्ट में आपको दशमलव लगानी है। ठीक है, पहले नहीं लगानी है। तो हम 5 का गुणा करेंगे, पहले गुणा जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे। ठीक है, क्या 5 का गुणा 4 में करेंगे, 5 चुक 20, 20 की 0 हासिल कितने आ गए आपके 2 आ गए, है ना। फिर 5 का गुणा 5 में किया 5 25, 25 और 2 हासिल के थे 26 27, है ना। 26 27 के साथ हासिल के वापस कितने आ गए आपके 2 आ गए। फिर 5 का गुणा किस में करेंगे 6 में करेंगे, 5 6 30, 30 और हासिल के 2 कितने हो गए 32, 32 के 2 आ गए, हासिल के कितने बचे 3 बचे। ठीक है, फिर 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10 और 10 और हासिल के 3 थे तो कितने हो गए 13। इस तरह से आपका गुणा होगा। फिर यहाँ ठीक है, इकाई का अंक का गुणा हो चुका है तो इकाई के अंक पर क्या लगा जाएगी आपकी 0 लग जाएगी। इकाई का अंक का गुणा हो चुका है तो इकाई के अंक पर 0 लगेगी। ठीक है, अब 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 चुक 8, यहाँ आपका 8 आ गया। फिर 2 का गुणा करते हैं किसमें 5 में, तो 2 5 10, 10 की 0 हासिल का 1 आ गया। ठीक है, फिर 2 का गुणा करते हैं 6 में, तो 2 6 12 और 1 हासिल का था तो 13, 13 का 3 हासिल का कितना आ गया वापस 1 आ गया। फिर 2 का गुणा 2 में करते हैं 4, 4 और 1 हासिल का था 5, कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, इनको प्लस करना है, 0 7 और 8 15, 15 की 5 आता है, हासिल का कितना आएगा आपका देखो 7 8 15 हो गया, 15 की क्या आ गया 5, हासिल का आ गया 1, 2 और 1 हासिल का कितना हो गया आपका 3। ठीक है, फिर 3 और 3 कितना आ गया 6 और 5 और 1 कितना आ गया 6। ये आपका जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे किया। लेकिन अब देखो दशमलव, देखो यहाँ कितने अंक बाद दशमलव लगी हुई है 1 अंक बाद, और यहाँ कितने अंक बाद लगी हुई है 1 अंक बाद, तो टोटल मिला कितने अंक हो गए 2 अंक बाद। ठीक है, तो इधर से इकाई से गिनना है, इकाई दहाई से कितने अंक बाद दशमलव लगानी है, इसमें 1 और इसमें 1, मतलब 2 अंक बाद दशमलव लगेगी आंसर में। ठीक है, तो यहाँ 1 और ये 1 2, ठीक है 2 गए, मतलब दशमलव कहाँ लगेगी आपकी यहाँ। इस तरह से आपका दशमलव वाली संख्याओं का गुणा होता है। ठीक है ना। अब देखें आप, जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं अपन सेकंड वाला, पहले 6 का गुणा करते हैं 4 में, 6 चुक 24, 24 के हो गए 4, हासिल कितने बचे 2, 6 18, 18 और हासिल के 2, 18 और 2 कितने हो गए 20, 20 की 0 हासिल के कितने आ गए वापस 2 आ गए। फिर 6 कम 6, 6 और हासिल के कितने थे 2, 6 और 2 8, कितना आ गए। ठीक है, 6 चुक 24 का 4, हासिल के 2, 6 18 और 2 20 की 0 हासिल के 2, फिर 6 कम 6 और हासिल के 2 थे 8 हो गए। फिर यहाँ इकाई का अंक का गुणा हो चुका तो इकाई का अंक पे क्या लग जाएगी आपकी 0 लग जाएगी। ठीक है, फिर 3 का गुणा, दहाई के अंक का गुणा करेंगे इसमें तीनों में। ठीक है, 3 का गुणा 4 में किया, 3 चुक 12, 12 की 2, हासिल का कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, फिर 3 का गुणा 3 में किया, 3 3 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 हासिल का वापस कितना आ गया 1 आ गया। फिर 3 कम 3, 3 और 1 हासिल का कितना था आपका 4, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो जोड़ेंगे, 4 और 0 को जोड़ा तो 4, 2 और 0 को जोड़ा कितना आया 2 ही आएगा, 8 और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8 आएगा, और ये आपका आएगा 4। ठीक है, इस तरह से आया आपका, है ना। लेकिन दशमलव कहाँ लगी, देखो इसमें क्या दशमलव लगी है नहीं। ठीक है, इसमें दशमलव लगी है कितने अंक बाद 2 अंक बाद, तो इधर से 2 अंक बाद इसमें दशमलव लगी है तो इकाई दहाई 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा 48.24, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.712 में मल्टीप्लाई करना है 0.14 का। ठीक है, तो किस तरह करेंगे, जैसे मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे करते हैं। ठीक है, 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूना 8, फिर 4 का गुणा 1 में किया, 4 एकम 4, इकाई का अंक गुणा कर रहे हैं सभी में। ठीक है, फिर 4 गुणा किस में किया 7 में, 4 7 28, कितना हो गया 28। ठीक है, 28 का 8 हासिल के बचे कितने 2, फिर 4 गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा, 0 में हासिल के 2 जोड़े तो कितना आएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका गुणा हो जाएगा 4 का। फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 का, है ना, तो इकाई का अंक का गुणा हो चुका है इसलिए इकाई के अंक पर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब 1 का गुणा करेंगे 2 में तो 2 ही आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 7 में करेंगे 7 आएगा, और 0 में करेंगे तो 0 आएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, आप यहाँ 0 लिखेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ 0 लिखेंगे तो भी चल जाएगा ये। फिर हम देखो इकाई दहाई का गुणा हो चुका है, फिर सैकड़े वाले अंक का होगा तो कितने 2 0 रहेगी, इकाई
और दहाई का गुणा हो चुका है तो 2 जीरो लगेगी, ठीक है। अब 0 गुणा कर रहे हैं 2 में, फिर 1 में, फिर 7 में, फिर 0 में। 0 किसी में गुणा कर दे, देखो 2 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, 7 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0 में गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपका गुणा करने पर आया कितना होगा। अब इनको जोड़ लेते हैं, 8, 4 और 2 कितना आ गया आपका 6, 8 और 1 कितना आ गया आपका 9, 7 और 2 कितना हो गया आपका 9, ठीक है। और ये 0 और ये 0, ठीक है, इतना आ गया। अब देखें हम कितने अंक बाद दशमलव लगेगी, देखो आप इसमें 1 2 3 अंक बाद इसमें लगी हुई है और 2 अंक बाद इसमें लगी हुई है, टोटल मिला के 5 अंक बाद दशमलव लगनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 अंक तो ये हो गए और ये 5, ठीक है। कितने हो गए, इधर से इकाई के अंक से गिनेंगे और कितने अंक बाद 3 और 2 5 अंक बाद दशमलव लगेगी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो दशमलव कहाँ लगेगी आपकी, यहाँ। तो इसका आंसर आएगा 0.09968, ठीक है। इस तरह से लास्ट क्वेश्चन है आपका इंटू वाला, फिर डिवाइड वाले और देखेंगे हम, ठीक है। तो देखिए आप इनका गुणा करेंगे 3 का, 3 चुक 12 के 2 हासिल का 1 हो गया, है ना। फिर 3 तिया 9 और 1 हासिल का 10, 10 की 0 हासिल का कितना हो गया, वापस 1 हो गया, है ना। 3 चुक 12 के 2 हासिल का 1, फिर 3 तिया 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, ठीक है। फिर 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूना 6 और 1 हासिल का था कितना हो गया आपका 7, फिर 3 का गुणा 1 में किया तो 3 एकम 3, ये आ गया। फिर इकाई के अंक का गुणा हो चुका है तो इकाई के अंक पे क्या लगा ली 0, फिर 0 का गुणा करेंगे, 0 गुणा करेंगे 4 में तो भी 0 आएगा, 3 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 में करेंगे तो भी 0 आएगा, 1 में करेंगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। फिर वापस इकाई दहाई 2 अंकों का गुणा हो चुका है, मतलब 2 जीरो लगेगी यहाँ आपका, ठीक है। अब इस अंक का करें किसका, 2 का, 2 चुक 8, है ना। फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 तिया 6, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, ठीक है। इस तरह से आपका गुणा होगा। अब इनको प्लस कर लेते हैं ना, ये 2 और 0 0 0 है तो आपका 2 ही आएगा, ठीक है। फिर ये 0 है पूरा तो 0, 7 8 15 की 5 हासिल का कितना आ जाएगा 1, ठीक है। 6 3 9 और 1 हासिल का 10, 6 3 9 और 1 हासिल का 10 की 0 हासिल का कितना आ गया, वापस 1 आ गया। 4 और 1 हासिल का कितना था आपका 5, और ये आपका 2 ऐसा कैसे, ठीक है। इस तरह से आपका गुणा हो गया। लेकिन दशमलव देखें, देखो 2 अंक बाद इसमें लगी है और 1 अंक बाद इसमें लगी है, तो इधर से 3 अंक बाद 2 ये और 1 ये, 3 अंक बाद 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ आपके दशमलव इधर से, है ना, इकाई दहाई से 3 अंक बाद लगती है, ठीक है, दशमलव। इस तरह से आएगा आपका, है ना। इस तरह से हमारे मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। अब डिवाइड वाले देखें आप, देखें अब हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं जो डिवाइड वाले हैं, है ना। इन 2 क्वेश्चनों को लिखने का कुछ रीजन है, देखें आप, ठीक है। आपको दशमलव कहाँ लगानी है वो आपको समझ में आएगा। जैसे 2 का भाग देंगे 3 में, देखो 2 आपका छोटा है और 3 बड़ा है, मतलब 2 का भाग 3 में जा सकता है, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 बार जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस लगाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। क्या 2 का भाग 1 में जा सकता है, नहीं जा सकता है। मतलब अब आपका क्या करेंगे, देखो ये शेष बचा हुआ है, ये क्या बचा हुआ है, शेष, है ना। अंक हमारे पास सवाल में अंक नहीं था, हमारे पास शेष बचा हुआ है, शेष बचा हुआ है कभी भी, और उसको आगे बढ़ाना है तो भागफल में क्या लगाएंगे, दशमलव, है ना, दशमलव लगाएंगे। और यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव की क्या आ जाती है 0। अब 2 का भाग देंगे, कितनी बार दें कि 10 आ जाए, तो 5 बार में, 2 5 10, ठीक है। कितना आ गया आपका 2 5 10, और इस तरह से आपका आंसर कितना आया 0 और 0, ठीक है। इस तरह से आपका आएगा आंसर इसका। लेकिन देखो यहाँ यही क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग तरह से है। देखो 2 का भाग पहले हम क्या 21 में नहीं, पहले आपका 2 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, 2 एकम 2, एक बार में 2 एकम 2, ठीक है। घटाया कितना आ गया आपका 0। अब देखो क्या उतारा हमने 1, यहाँ क्या ये शेष बचा था 1, तो हमने डायरेक्ट दशमलव लगा के सवाल को बढ़ा दिया, ठीक है। लेकिन वो दशमलव लगाते हैं तो भाग यहाँ क्या जाती है आपकी 0 आती है, दशमलव की क्या बनती है 0 बनती है। लेकिन यहाँ आपका ये शेष नहीं बचा, ये आपका हमारे पास पहले से 21 में भाग दे रहे थे अपन, है ना। 2 का भाग 1 में दिया तो 2 एकम 2 एक बार चला गया आपका, ठीक है। और ये आपका ये 1 बचा हुआ है हमारा, ये शेष नहीं है, ठीक है। शेष तो इस तरह से बचता है, शेष बचता है तो डायरेक्ट दशमलव लगा के सवाल आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास अंक बचते हैं और फिर भी भाग नहीं जा रहा है, तो पहले भागफल में भाग नहीं जाने के शून्य लगाएंगे और फिर लगाएंगे दशमलव, और जो दशमलव लगाते हैं दशमलव का क्या यहाँ का बन जाता है आपका 0 बन जाता है, ठीक है। क्या अगर ये अंक हमारे पास ऊपर सवाल में है उससे अगर आया है और अगर फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो भाग नहीं जाने के शून्य लगाएंगे और फिर दशमलव लगाएंगे तो दशमलव का क्या बन जाता है 0 बन जाता है, फिर 2 5 10, इस तरह से आपका भाग जाएगा 2 5 10, ठीक है। यहाँ गलतियाँ करते हैं बच्चे, इसलिए हमने बताया आपको, ठीक है, 0 0 इस तरह से। अब देखो आपका यहाँ इसमें आपकी दशमलव लगी है, ठीक है। यहाँ अब किस तरह से भाग दें, तो पहले हमें दशमलव को नहीं देखना, पहले दशमलव के इधर वाले अंक में अगर भाग जा रहा है तो पहले इधर वाले अंक को देखेंगे। क्या दशमलव इधर वाले अंक में भाग जा रहा है क्या 8 का, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है। 1 कितने बार में, 1 बार में, 8 एकम 8,
14 में से 8 माइनस किया, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 6, कितना बचा 6। अब देखो क्या 8 का भाग 6 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने दशमलव के इधर का अंक उतारना पड़ेगा। दशमलव के इधर का अंक उतारेंगे तो भागफल में क्या आ जाती है, दशमलव आ जाती है, ठीक है। दशमलव के बाद वाले अंक में अगर भाग दे रहे हैं तो उस समय भागफल में क्या आएगी, आपकी दशमलव आ जाएगी, ठीक है। दशमलव के बाद क्या आपका देखो क्या उतारा हमने, 6 उतारा एक और, तो 8 का भाग कितनी बार देगी, 66 आ जाए, है ना। तो 8 का 8 बार गुणा करते हैं 64 आता है, 8 8 64, ठीक है, 64। तो माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस किया तो कितना आपका 2 आ गया, और ये 6 में 6 घटाया तो कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है, इस तरह से। अब वापस हमने ऊपर से एक और अंक उतारा, कितना 5, ठीक है, 5। अब कितने बार भाग देंगे, 8 तिया 24, 3 बार में भाग देंगे, 8 तिया 24, ठीक है, माइनस लगाया, घटाया कितना, यहाँ तो आपका 1 आ गया, और यहाँ कितना आ गया आपका 0 आ गया। क्या अब भाग जा सकता है, नहीं जाएगा। तो देखो हमारे पास दशमलव, अगर हमने एक बार भागफल में एक बार दशमलव लग चुकी है तो 1 0 तो आप बढ़ा ही सकते हो, कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं, 1 0 हम बढ़ा देंगे, क्या भाग जाएगा, क्या बिल्कुल जाएगा। 8 एकम 8, कितने बचे आपके, 2 बचे, ठीक है, 2 बचे, है ना, इसमें से घटाए तो, है ना, तो क्या वापस एक और 0 लगा देंगे, ठीक है, फिर वापस 8 दूना 16, ठीक है, ये आपका 16 आ गया, ठीक है ना। वापस कितना बचा आपका, यहाँ से घटाया तो क्या बचा आपका 10 में 6 गए, 4 बचे, और यहाँ आपका 0, है ना। तो वापस एक और 0 लगाई, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा, 8 5 40, 5 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, 5 बार जाएगा, ठीक है, 8 5 40। इस तरह से हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग देते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट। देखिए यहाँ हम भाग दे रहे हैं, 7 का भाग दे रहे हैं 1.5072 में, ठीक है। देखो क्या 7 का भाग 1 में जा सकता है, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या 5 लेना पड़ेगा, मतलब 15 में भाग देना पड़ेगा। 15 में भाग देना है तो देखो दशमलव के इधर का अंक हमने में भाग देना पड़ेगा। इसका अर्थ है पहले यहाँ क्या आएगी, दशमलव आएगी, और दशमलव के पहले क्या लगा सकते हैं हम, 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 0 पॉइंट। अब आपका सवाल आगे बढ़े, क्योंकि 7 का भाग 1 में नहीं जा रहा था। देखो यहाँ पर 8 का भाग 14 में जा रहा था एक बार में, और उसके बाद दशमलव के बाद वाला अंक उतारा, इसलिए भागफल में दशमलव बाद में आई। लेकिन यहाँ 7 का भाग किस में नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दशमलव के इधर का अंक उतारेंगे, बाद वाला अंक उतारते हैं तो भागफल में क्या लगती है आपकी, दशमलव, ठीक है ना। दशमलव की अब 15 में भाग देंगे, है ना, तो कितना 7 दूना 14, 2 बार में आपका जाएगा, कितना आपका 14 आ गया, कितना हो गया माइनस, यहाँ आपका घटाया तो कितना आ गया 1, और यहाँ आपका 0, फिर एक 0 उतारा, ठीक है, एक अंक उतारा, भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, 7 एकम 7, ठीक है, 0 7, ये आपका आ गया, ठीक है। इधर से घटाया, इधर से एक लिए 10, 10 में 7 गए, कितने बचे, 3 बचे, ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 0, 0 में 0 गया 0, 3, अब 7 उतार लिया अपने, ठीक है, 7 उतारा, कितने को 37, तो 7 का 7 5 35, 5 बार में जाएगा, 7 5 35, माइनस किया, 7 में से 5 घटाया 2 बचे, और यहाँ आपका 3 में से 3 घटाया कितना 0, एक और अंक हमारा बचा 2, उतार लिया, ठीक है, कितना हो गया आपका 2 का भाग देंगे, कितना 7 का भाग देंगे, कितना 7 या 21, 3 बार में जाएगा आपका, ठीक है, कितना बचा आपका, देखो यहाँ तो आपका 2 में से 1 घटाया 1 बचा, और ये आपका 0। इस तरह से आपका भाग चलता जाएगा, ठीक है। तो लगभग दशमलव के इस 3 स्थानों तक हमें भाग देना रहता है, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने इस क्लास में जो भी हमारे गुणा भाग जोड़ घटाना दशमलव वाले जो भी थे आपके सभी चीज़ों को हमने क्लियर किया है। अगले वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।